अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से बात करेंगे, जो कि आपके लिए ज़रूरी है अगर आप सफ़र करने वाले हैं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है। इंडिया के अंदर अभी एक बंदे को पकड़ा गया, जो कि 250 ग्राम गांजा अपने साथ स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप विदेश में लेके जाते हैं, कहीं से लाते हैं, कुछ भी इस तरीके का, चाहे गांजा हो, अफ़ीम हो, नशे का सामान हो, कोई भी ऐसी आप दवाई वगैरह भी लेके जाते हैं, बिना डॉक्टर की परमिशन के, कुछ ऐसी दवाइयों में नशे रहते हैं, तो भी आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। इस चीज़ का आपने ख़ास करके ध्यान देना है। बहुत सारे लोग लापरवाही कर देते हैं और वो जाते नहीं हैं, किसी भी तरीके से परेशान जो है वो करते हैं, अलग-अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रख लेना है, कभी भी सफ़र करते हैं, अपने साथ में कोई भी ऐसा पैकेट कुछ भी नहीं लेके जाना है जिससे आपको पकड़ा जाए या फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, वो चीज़ आपने ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक बंदे को पकड़ा गया है जो कि अपने साथ गोल्ड लेके आ रहा था। हैदराबाद, देखिए अब हैदराबाद हो या फिर चाहे दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई, कोलकाता, कोई भी एयरपोर्ट हो, जब आप अपने साथ गोल्ड ज़्यादा बड़े पैमाने पर लेकर आएँगे तो फिर आपको पकड़ा ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपने साथ आप किसी भी तरीके से लेकर आ रहे हैं, 10-20 ग्राम लेकर आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप अपने साथ लेकर आ जाएँ, 1-2 लाख रुपए साथ में लेके आ जाएँ, कोई मसला नहीं है, अपने साथ लेके आ सकते हैं। इतनी पूछताछ नहीं होगी, इग्नोर कर देंगे वहाँ पे अधिकारी जो भी बैठे होंगे, आपको चेक करेंगे, किसी भी तरीके से आप मशीन में पार होंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन जहाँ आपने ज़्यादा पेमेंट लेकर आ गए, ज़्यादा कैश अपने साथ लेकर आए, गोल्ड ज़्यादा लेकर आ गए, तो फिर आपको मसला होने वाला है और आपसे पूछताछ वगैरह भी होगी और वो फिर जो केस दर्ज किया जाएगा, वो किया जाएगा स्मगलिंग में। क्या आप स्मगल कर रहे थे इस तरीके से और ये सारी चीज़ें हो रही। तो आप कभी भी ध्यान रखें, जब आप विदेश से आ रहे हैं, 2 महीना, 4 महीने की छुट्टी या फिर आप फाइनल एग्ज़िट आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको बोनस वगैरह मिला, तो उस पेमेंट को अपने अकाउंट में डालकर आएँ। इंडिया वाले अकाउंट में वहीं से ऑनलाइन ट्रांसफ़र मार दें और अपने साथ में थोड़ा बहुत पेमेंट जो है वो कैश लेके आ सकते हैं। अगर ज़्यादा कैश लेकर आएँगे तो फिर आपको सवालों के घेरे में खड़ा किया जाएगा, आपसे सवाल वगैरह ज़रूर पूछे जाएँगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ, जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है वीज़ा के हवाले से। एक भाई ने सवाल किया कि कुवैत का वीज़ा जब निकल रहा है तो उसके लिए पीसीसी ज़रूरी है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल पीसीसी ज़रूरी है। कुवैत का वीज़ा जब स्टाम्प होगा तो उस टाइम पे आपका पीसीसी चाहिए। बिना पीसीसी के आपसे कोई बोलता है कि हम वीज़ा आपका लगवा देंगे और आपका वीज़ा हम जो है दे देंगे, वो आपके साथ 2 नंबरी की करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है और किसी भी तरीके से 2 नंबरी लोगों के झांसे में बिल्कुल नहीं पड़ना है। इस चीज़ का ख़ास करके ख़्याल कीजिएगा। आज के लिए इतने ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।